अब यदि हम अपने इन सब के द्वारा अपने जीवन से अशुभ समाप्त हो गया, क्या अशुभ समाप्त नहीं हो गया? अशुभ किसको कहते हैं? अशुभ कहते हैं जब हमको इस जगत में रहते हुए एक क्षण भी दुख की अनुभूति होने के बाद भी हम दुखी नहीं हो गए, तब हमारे जीवन से अशुभ हमेशा के लिए निकल गया है। देखो, दुख तो हर एक के जीवन में आता है, दुख का आना एक है और दुखी होना दूसरी बात है। तो अपने जीवन का जो अशुभ है उसको यदि नष्ट करना है तो उसका एकमात्र उपाय है, और वो उपाय क्या है ये भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। अब कर्मणः अपि बोद्धव्यम, कर्म के बारे में जानना आवश्यक है। बोद्धव्यम च विकर्मणः, विकर्म के बारे में भी जानना आवश्यक है। अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्म के बारे में भी जानना आवश्यक है। कारण क्या? गहना कर्मणो गति, कर्म की गति, कर्म के बारे में समझना बहुत कठिन है। तो ये कर्म विकर्म अकर्म क्या है अगले श्लोक में कहते हैं। कर्मणि अकर्मयः पश्येत्, पहला सिद्धांत। कर्मणि, कर्म में अकर्म जो देखता है, माने जिसने प्रवृत्ति में निवृत्ति का आनंद अनुभूत किया है। देखो, प्रवृत्ति में निवृत्ति का आनंद का तात्पर्य क्या है? प्रवृत्ति में निवृत्ति का आनंद का तात्पर्य यह है कि यद् यद् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तवाराधना। हे भगवान, हम तो आपके गुलाम है, आप ही हमसे सब कुछ करवा रहे हो, अपन तो केवल जैसे शतरंज के प्यादे हैं। कर्मणि अकर्मयः पश्येत्, अकर्म का अर्थ है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा कोई कर्म नहीं करता। तो जिसने कर्म करते समय परमात्मा का दर्शन किया, अब कर्म करते समय परमात्मा का दर्शन क्या है? कर्म करते समय परमात्मा का दर्शन यह है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो कर्मणि अकर्मयः पश्येत्, माने जिसने अपने जीवन में जो भी कार्य करना है उस कार्य को करते समय यदि आनंद की अनुभूति करी तो उसने अपने जीवन में सब कुछ समझ लिया है। अब उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ आए, हम आए यहाँ, अब हमको यदि इस समय आपके साथ भगवत गीता के विचार प्रस्तुत करते समय इस समय यदि हमको आनंद नहीं हो रहा और हम ये कल्पना करें कि जब हम लेक्चर होके जाएंगे तब लोग कहेंगे कि महात्मा जी बस क्या बताए, आपने बड़ा बोर किया, तो फिर हम आए थे यहां एक्सपेक्टेशन लेकर के, लेकिन हुआ उल्टा, तो दुखी हो जाएंगे। और यदि हम इसी समय आनंद को अनुभूत कर रहे और नीचे आने के बाद हमको कोई कहता स्वामी जी हम तो बड़े बोर हो गए, तो हम क्या कहेंगे? आपका प्रारब्ध, मैं क्या करूं, मेरी मस्ती कम नहीं होगी। इसीलिए जीवन का ये बड़ा सुंदर सिद्धांत है। कर्म कर्म को लेकर के हम अपने सर को पीटते हैं। कर्म माने यही, जो भी कुछ करना है उसमें आनंद आवे। वो कब होगा? एक बात, जो भी छोटा सा कार्य करना है उसको सुंदर करे। जेब में रुमाल भी रखना है तो ठीक से फोल्ड करके, ऐसे नहीं कि लड्डू। आप लोगों की पर्से देखो, मुझे एक बार पता नहीं क्या हो गया, एक लड़की हमारे युवा केंद्र की हमारे आश्रम में आई, आकर के उसने ऐसी पर्स करके रख दी।
तो जब उसने ऐसे रख दी पर्स, मैंने बोला क्योंकि भारी क्या है? बोले नहीं स्वामी जी, हम लोगों का कुछ ना कुछ होता ही है। तो मैंने बोला मैं देखना चाहता हूँ। बोले स्वामी जी नहीं नहीं। मैंने बोला मैं देख के रहूंगा, नहीं कैसे? और फिर उसने ना कहा, मैंने हाँ कहा, मेरी जीत हो गई। और जब मैंने देखा उसके अंदर क्या था, एडिशनल स्लीपर पेयर, उसके बाद 2-3 सॉक्स और इतना सारा, पैरों में जूते, कंधे पे जूते, पूरा जीवन जूतामय। यदि हम छोटी छोटी चीजों को सुंदरता से करें, जहां जो चीज रखनी है उसको वहां रख दिया, हर चीज को व्यवस्था से रख दिया, उसमें बड़ा आनंद है। फिर रोटियां बनानी है, खाना बनाना है, आनंद से बनाया, नहीं तो रोज मुझे पता नहीं कब तक की जिंदगी बनाने क्या दांत दबा दबा के खाएंगे तो वो खाने वाले को डायरिया होगा, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। अब देखो, यदि हमको कर्म करते समय अकर्म का दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करना है, तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि अपने अनुभवों को जांचें। जैसे हमारे लिए जब कोई वस्तु कोई ले आता बना करके, तो उसमें क्या भावना होती है कि हम स्वामी जी को बहुत चाहते हैं और हम यदि स्वामी जी के लिए ले जाए तो बड़ा अच्छा होगा, उनको अच्छा लगेगा। क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए कहां कहां से बनवा करके ले आते हैं। जब ले आते तो देखे इतना साफ सुथरा कपड़ा होता है और साफ सुथरा थैला होता है, उसमें जो डिब्बा है वो भी क्लीन और नीट, और हर चीज 3-4 स्पून उसमें, टिश्यू पेपर, तौलिया, इतनी सारी चीजें। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करते हैं। तो जो कार्य प्रेम से किया जाता है उसमें आनंद होता है। जो कार्य प्रेम से किया जाता है उसमें थकावट नहीं होती। जो कार्य प्रेम से किया जाता है कितने ही बार करे तो प्रेम बढ़ता है, घटता नहीं। ये इसका सिद्धांत है। कर्मणि अकर्मयः पश्येत्। यदि हम अपने जीवन में इस सिद्धांत को उतारे, मोक्ष से अशुभात्, जो हम रोते हैं कि पता नहीं कब तक मुझे ये करना पड़ेगा, तो ये जो कर्म के साथ रोना है, इसका एकमात्र कारण है कि हमारे अंतःकरण में कर्म करते समय प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, हम उसको टालम टाल कर रहे इसीलिए। तो कर्मणि अकर्मयः पश्येत् और अकर्मणि च कर्मयः। लेकिन इस सिद्धांतों को गलत नहीं समझ रखना कि कोई सोचे देखो मैं तो एकदम निवृत्त हो गया हूं, अब क्या हो गया हूं, बस मैं कुछ नहीं करता हूं, बस बैठा रहता हूं। तो ये जो अकर्म का अर्थ इस वाक्य में है, अकर्मणि कर्म। अकर्म माने यहां है निकम्मा। पहले अकर्म का अर्थ है परमात्मा, दूसरे अकर्म का अर्थ है निकम्मा। यदि कोई सोचे कि मैं निकम्मा बन करके बैठा रहा हूं, मैं कुछ करूंगा ही नहीं, तो कुछ न करना, इसके साथ भी कर्तृत्वाभिमान जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो कर्म बनता है। देखो दोनों बात भगवान कर रहे, कर्म करो प्रेम से, कर्मणि अकर्मयः पश्येत्। लेकिन कर्म के कारण हम बड़े दुखी होते, इसीलिए कर्म ही नहीं करेंगे, तो वो बिना कर्म के बैठे रहना, जीवन में कुछ प्राप्त नहीं करना, मेहनत नहीं करना, उस व्यक्ति का जीवन एकदम बेकार है। देखो भैया, केवल मुर्दे के जैसा बैठने के स्थान पर गुंडागर्दी करना अच्छी बात है, क्योंकि जब गुंडागर्दी करेंगे तो डंडे पड़ेंगे, फिर ठिकाने पर आ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एकदम निकम्मा, ना तो जीवन में कोई उत्साह है, ना तो कोई प्राप्त करने की आशा आकांक्षा है, ना तो अपने जीवन में स्ट्रगल करने की इच्छा है, केवल लेजीनेस बैठे हुए है, नहीं। देखो भैया, आध्यात्मिक प्रगति जीवन में जो ड्रॉप आउट्स है उनके लिए नहीं होती। आप देखेंगे जो बड़े बड़े संत अपने देश में हो गए हैं, जिन्होंने अपने इसी सदी में सबको मार्गदर्शन किया है, उनको देख लो। हमारे स्वामी तपोवन महाराज, ही वॉज नॉट ए ड्रॉप आउट फ्रॉम लाइफ। उसके बाद शिवानंद महाराज, सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर। उसके बाद विवेकानंद जी, किसी भी अपने स्वामी जी,
दे वर नॉट ड्रॉप आउट फ्रॉम द लाइफ कि अब कुछ हुआ ही नहीं, शादी नहीं हुई, नौकरी नहीं मिल, क्या करें, ब्रह्मचारी कोर्स। कई लोगों के दिमाग में यही बात भरी हुई है। हम एक बार गए थे, इलाहाबाद की बात है, उनके यहाँ जब खाना खा रहे थे तो उनका एक संड मुसंड लड़का ऐसा खड़ा था, विवेकानंद ब्रांड। तो उसके माँ ने हमको कहा कि स्वामी जी अभी 28 साल का हो गया, अभी तक कुछ नहीं करता, ना इसने पढ़ाई ठीक से करी है, ना कुछ काम करता है, दिन भर खाते रहता है और चौड़ा हो रहा। ये इतना बेकार है कि अब हमको उसको घर में रखने में शर्म आती है। आप ऐसे करो ना, इसको अपने आश्रम में ले जाओ। माने हमारा जो आश्रम है ना, सब ऐसे बेकारों के लिए है और हम भी वैसे ही थे। तो कर्मणि अकर्म यहां पश्चेत, कर्म करते समय परमात्मा को अभिव्यक्त होने दे, आनंद की अनुभूति करे। और अकर्मणि कर्म यहां, निकम्मा करके बैठेंगे तो हम कुछ करते नहीं, ये गलत फहमी है। इसीलिए जीवन में खूब मेहनत करनी है, खूब पैसा कमाओ, मेहनत करो और उसके बाद त्याग करो। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। त्याग किसको करना है? जिसके पास कुछ है वो तो त्याग करेगा ना। यदि कोंकण का एक कोई व्यक्ति हो, कहेगा कि मैंने सब कुछ त्याग कर दिया, है क्या तुम्हारे पास त्याग करने के लिए? तो कर्मणि अकर्म यहां पश्चेत अकर्मणि च कर्म यहां सबुद्धिमान मनुष्येषु। देखो उसको कहते सभी मनुष्यों में वो बुद्धिमान है। कौन बुद्धिमान है फिर? जिसने प्रत्येक छोटे से छोटे कर्म को लेकर के बड़े से बड़े कर्म करने में नित्य निरंतर आनंद की अनुभूति की है और जो अपने जीवन में निठल्ला कभी नहीं बैठा। देखो भैया, हमको हमारे स्वामी जी से बहुत बातें मिली है, उसमें से जिस चीज ने, जैसे तो कितनी बातें हैं, जिस चीज ने हमको स्वामी जी के प्रति आकर्षित किया वो बात ये थी, स्वामी जी कभी भी निकम्मे नहीं बैठे। नॉट ए मोमेंट ऑफ हिज लाइफ वाज जस्ट समहाउ पासिंग द टाइम। नहीं, अपने जीवन का एक एक क्षण हमको समाज के प्रति अकाउंट करना है। वी हैव नो फ्रीडम टू वेस्ट इवन वन मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। इस करके जियो, देखो कैसा आनंद आता है। इसको कहते सबुद्धिमान मनुष्येषु। वह मनुष्य में वास्तविक बुद्धिमान है। सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः, उसी को योगी कहते हैं। योगी माने हाथ पर पकड़ के बांध के बैठे हैं घंटे भर, उसे कुछ नहीं होगा, हम आपको खुल्लम खुल्ला बता देते हैं। कई बार ये दिमाग में बात आ जाती है कि बस हम मेडिटेशन करके बैठेंगे। देखो मेडिटेशन जब करते हैं ना तब होता नहीं। हिंदी सिनेमा का एक गाना आपको याद होगा, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। उसी प्रकार से ध्यान किया नहीं जाता हो जाता है। जब ध्यान होने लग जाता है तब उसमें कर्तृत्वाभिमान है कि देखो स्वामी जी, जब भी मैं मेडिटेशन करता हूं ना तो पता नहीं इतने भयानक विचार आते, तो क्या करो, मेडिटेशन करना बंद कर दो। लेट अस हैव दैट मेडिटेटिव पॉइज व्हेन आवर लाइफ इज लिव्ड परफेक्टली। अपने जीवन में किसी भी प्रकार का ऐसा क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, ग्लानि, एक्सपेक्टेशन, शायद मैं वैसा करता तो ठीक हो जाता, ये जो शायद वाली बात है उसको सब हटा दो। प्रत्येक क्षण जीवन का 100% जिए। 100% जीने के बाद जैसे अपने आसन पर आए, पूरे जगत को एक क्षण में त्याग दिया और एकदम आधे घंटे बैठना है बैठ लो, कौन रोकता है आपको? लेकिन जब काम करना है उस समय काम, और कैसा? प्रेम से, आनंद से, मस्ती से। ये जो जानता है भगवान कृष्ण के अनुसार वह मनुष्येषु बुद्धिमान, वो बुद्धिमान है, वही योगी है, वही कृष्ण कर्मकृत। और उसी ने कर्म के बारे में सब कुछ जाना है और उसी ने सभी कर्मों का नाश कर दिया है। कृष्ण कर्मकृत माने
उसने सभी कर्मों को तोड़ दिया है, सभी कर्मों के बंधन से छूट गया है। इसके बाद की जो पद्धति है, ये स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है, कैसा करना, हम परमात्मा के आदेश पर अपना जीवन बिता रहे हैं। जितना अच्छे कर्म करने का अभिमान हमको बंधन कारक होता है, उससे भी ज्यादा अभिमान बंधक कारक होता है बुरे कर्म करने का। तो अच्छा बुरा इसके चक्कर में पड़ने के स्थान पर विकर्मणः तत्व को समझना है। माने ध्यान रहे कि किसी भी अनुभूति में हम कर्तृत्वाभिमान कर रहे क्या। यदि हमारे द्वारा कर्तृत्वाभिमान नहीं उत्पन्न हो रहा है तो उसमें पाप पुण्य की निष्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि वो कर्म है ही नहीं। विकर्मणः गति बोद्धव्यम। तीसरी बात है अकर्मणः च गति बोद्धव्यम। अकर्म किसको कहते हैं? अकर्म माने जिसमें कर्म का संपूर्ण अभाव है। कर्म का संपूर्ण अभाव केवल एक ही तत्व में हो सकता है, जहां परिच्छिन्नता में अपरिच्छिन्नता का अभाव है। जहां जहां परिच्छिन्नता है वहां वहां कोई ना कोई कर्म चल रहे हैं। परिपूर्णता में कोई कर्म नहीं है, और परिपूर्ण तत्व केवल एक ही है, और वो है परब्रह्म परमात्मा। इसीलिए यहां अकर्मणः गति, परमात्मा के बारे में जिसमें किसी भी प्रकार के कर्म का लवलेश नहीं है, गंध नहीं है, उसको भी अपने जीवन में जानना चाहिए। तो तीन चीजें भगवान ने बताई। हम शास्त्र सम्मत कर्म करके आनंद के अभिव्यक्ति को अपने को तैयार बनावे, इसको समझना चाहिए। विकर्म की गति जानने के लिए ये हमेशा ध्यान रहे कि किसी भी कर्म के साथ कर्तृत्वाभिमान तो निर्माण नहीं हो रहा है। और तीसरी गति ये जाननी चाहिए कि ये कर्म कब तक करते रहेंगे। इसके परे जो अकर्म तत्व है, परब्रह्म परमात्मा है, उसको पहचानने के लिए कर्म एक साधन मात्र है, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। इन तीन चीजों को बोद्धव्यम जीवन में समझदारी की है, और इसको समझना चाहिए। बाकी सब चीजों का ठीक है, जितना महात्म्य है उतना महात्म्य है। इसको जेल में जाना पड़ेगा, उसको केस हो गई और उसके केस निकल गई, उससे अपने को क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए ये तीन चीजें बताने के बाद अब जो 18वां श्लोक है इस चौथे अध्याय का, जैसे हमने आपको तृतीय अध्याय का जो आत्मा श्लोक था वो बताया था, याद है क्या? नहीं याद ना? मुझे बड़ी खुशी हुई, नहीं तो फिर मैं अगले बार क्या बताऊंगा। यही तो आप लोगों की हम पर कृपा है। तो तीसरे अध्याय का जो 30वां श्लोक है वो तीसरे अध्याय की आत्मा है। अब चतुर्थ अध्याय का ये जो 18वां श्लोक है ये इस अध्याय की आत्मा है। भगवान कहते हैं, हमारे बात पढ़िएगा, कर्मण्य कर्म य पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। यहां कर्मणि अकर्म पश्येत्, जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वह व्यक्ति बुद्धिमान है। सहा बुद्धिमान मनुष्येषु, सभी मनुष्य मात्र में वो बुद्धिमान है। सहा युक्तः, वही योगी है। सहा कृष्ण कर्मकृत, उसी ने कर्म के बारे में सब कुछ जान लिया, पहचान लिया, और वही कर्म के बंधन से छूट गया है, वही कृतकृत्य हो गया है। अब कौन व्यक्ति है ये, उसके बारे में बताया। हम लोग भिन्न प्रकार से इसको देखेंगे। पहला, सयुक्तः, जो युक्त पुरुष है वही ये सब जान सकता है। युक्त पुरुष कौन है? युक्त पुरुष वो है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन के संतुलन को टिका के रखना,
सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, वो है युक्त पुरुष। सबसे जो महत्व की बात है अपने जीवन में, किसी भी कारण से अपने मन के संतुलन को बिगड़ाना नहीं है। जितना हमारा ध्यान इस तरफ रहेगा उतने हम युक्त पुरुष हैं, क्योंकि जब हमारे मन की समता बनी रहती है तभी हमको जगत का योग्य प्रकार से ज्ञान होता है। जब हमारे मन का संतुलन बना रहता है तभी प्रत्येक परिस्थिति का योग्य हमको आकलन होता है। जब हमारे मन का संतुलन बना रहता है तभी शास्त्र का अध्ययन करके तत्व का चिंतन करने की क्षमता जागृत होती है। और जब हमारा मन संतुलित रहता है तभी परमात्मा के चरणों पर समर्पित हो सकता है। जो मन असंतुलित है वो भगवान के चरणों पर समर्पित नहीं होता, क्योंकि असंतुलन का कारण है समाज, दुनिया, जगत। तो ये असंतुलित मन जो है वो जगत के प्रति समर्पित है, भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। तो इस तत्व को जानने के लिए पहली साधना बताते हैं यहां युक्तः, तो जिसमें ये योग की स्थिति आ गई है। दूसरी बात, सहा बुद्धिमान मनुष्येषु। बुद्धिमान कौन है? देखो चौथे अध्याय में इसी में बताएंगे भगवान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बुद्धिमान न लभते कदापि। जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना वो ज्यादा दुखी होते हैं, ये हमारा अनुभव है। हमको एक बार किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा था, स्वामी जी जब भगवान हमको पनिशमेंट देना चाहते तो वो क्या करते हैं? तो हमने उनको बताया, देखो भगवान जो है ना हमको बनाने के बाद अपनी खोपड़ी खोलते हैं, इधर से खुलती है, इधर से उसका हिंज है, खोलते हैं। उसके बाद जैसे हम काली मिर्च छिड़कते हैं ना, इसके ऊपर में, चाट के ऊपर में काली मिर्च, नमक, मसाला, वैसे भगवान बुद्धि छिड़कते हैं। और फिर ढकना बंद करके, जैसे ये होम्योपैथी के लोग वो गोली में एक बूंद डाल करके साबुदाने पे फिर ऐसा 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 हिलाते, वो ऐसा ऐसा कभी नहीं हिलाएंगे। मैंने एक बार उसको पूछा था कि आप ऐसा ऐसे क्यों नहीं हिलाते? बोले स्वामी जी यू आर द फर्स्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, हमको ऐसा ऐसा ही सिखाया, ठीक ऊपर नीचे होते रहो। तो ऐसा हिलाने के बाद फिर वो जो दवाई है वो दवाई पूरी की पूरी उसमें मिल जाती है। उसी प्रकार से भगवान को जब किसी को पनिशमेंट करनी है तो दिमाग में थोड़ी बुद्धि डाल करके हिला देते हैं। उसके बाद वो आदमी इंटेलिजेंटली मिजरेबल रहता है थ्रू आउट लाइफ। जितना ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति उतना ज्यादा अहंकार, जितना ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति उतना ज्यादा उसके समर्पण की संभावना कम हो जाती है। और इसीलिए ऐसे लोग बुद्धिमान नाम के होते हैं, लेकिन असली बुद्धि किसको कहते हैं? 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो मेरे भक्त हैं उनको मैं बुद्धि देता हूं। तो हम लोगों की जो बुद्धि है हमारे द्वारा बनाई हुई बुद्धि है, संस्कृत की ये बुद्धि है। तो हमारी बुद्धि दुनियादारी में बड़ी एफिशिएंट है। कैसा किसको धोखा देना, कैसा किसी से पैसे उखाड़ना, कैसे फंड रेज करना। एक बार एक सज्जन ने हमको कहा था, स्वामी जी हम आपकी क्या सेवा करें, बताओ आपकी एक्सपर्टाइज क्या है? तो स्वामी जी आई एम ए वेरी गुड फंड रेजर। बोले फंड रेजर ये कौन सा नया बिजनेस निकला क्या? बोले नहीं स्वामी जी आप हमको बताओ कितना पैसा आपको चाहिए, हम जा करके लोगों की जेब काट के आपको पैसा दे देंगे। माने उसमें उनकी बुद्धि बड़ी चलती है। तो हम लोगों की बुद्धि दुनियादारी में बड़ी फिट है, लेकिन दुनियादारी की बुद्धि हमको परमात्मा से नहीं मिलाएगी। इसीलिए बुद्धिमान कौन हो गया है फिर? जिसने ये समझा कि हमको भगवान वो बुद्धि दो कि जिसके द्वारा हमको प्रभु के दर्शन होवे।
जिस बुद्धि के द्वारा हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, जिस बुद्धि के द्वारा हम जगत में फंस जाते हैं, वो तो बुद्धि हमारे बंधन का कारण हो गया। तो ऐसा जो बंधन देने वाली बुद्धि है, ये जिसकी होती है वो बुद्धिमान थोड़ी है, वो बुद्धुमान है। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है और जो युक्त है कृष्ण कर्मकृत, वही अपने जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव कर सकता है। और ये व्यक्ति किस प्रकार से है, ये उन्होंने पहले लाइन में बताया। कर्मणि अकर्म यहां पश्चेत, जिसमें कर्म में अकर्म का दर्शन किया है। और दूसरी बात, जिसमें अकर्म में कर्म का दर्शन किया है। ऐसी उल्टी बात क्यों करते भगवान? हमको याद है एक सज्जन हमको मिले और कहे, स्वामी जी हमने आपकी भगवत गीता बहुत पढ़ ली, सुन ली। हमने कहा देखो मुझे गाली मत देना, भगवत गीता मेरी नहीं है, कन्हैया लाल की, उसको बोलो। बोला ठीक है जिसकी भी हो। उसमें सिर्फ एक ही बात हमको समझ में आई, भगवत गीता इज ए बुक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। कोई भी बात सीधी नहीं करी। कर्मणि अकर्म यहां पश्चेत, और अकर्म में जो कर्म देखता है, भगवान आप सीधे क्यों नहीं बोलते? हमेशा टेढ़े, खड़े रहने से बोलने तक। देखो भगवान का टेढ़ापन जो है ना, वो हम लोगों में सुंदरता डालने के लिए, भगवान हमसे मैच होने के लिए टेढ़े बने हैं। यदि भगवान सीधे रहेंगे और हम तो टेढ़े ही है ही, तो हमारा टेढ़ापन ज्यादा खुल आएगा। इसीलिए अत्यंत प्रेम के कारण वो हमारे लिए टेढ़े बने हैं। तो भगवान के इस टेढ़ेपन में जो सुंदरता है, वो जिसको समझ में आ गई, उसी को भगवत गीता के ऐसे जो श्लोक है जिसमें विरोधाभास नजर आता है, उसी में तत्व छिपा हुआ है। जब तत्व का दर्शन करना होता है, तब तत्व जब हम खुद ढूंढेंगे तब उसका अनुभव आता है। किसी ने बता दिया देखो वो तत्व है, तो महात्मा ने तो बता दिया, लेकिन हमको दिख क्या रहा है? एक बार एक सज्जन भगवान रमण महर्षि के पास गए और उन्होंने कहा कि आई अंडरस्टैंड यू हैव सीन गॉड, कैन यू शो मी सर? तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुमको दिखाता हूं। और बैठे रहते थे आराम से वो, और उन्होंने अपनी उंगली लेकर के ऐसा ऐसा शुरू कर दिया, और ये फोटो कैमरा लेकर के खड़ा। अब जैसे भगवान दिखाएंगे फट से कैमरा ले लेंगे, और भगवान बैठे आराम से ऐसा 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 कर रहे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। बोले आप तो मुझे भगवान का दर्शन करा रहे थे, करा नहीं रहे। बोले मैं तो तुमको भगवान का दर्शन करा रहा हूं, लेकिन तुमको दिखता नहीं तो मैं क्या करूं? इसी प्रकार से प्रत्येक विरोधाभास के श्लोक में तत्व छिपा हुआ है। इसको समझने के लिए तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाविगच्छेत्। यही सौंदर्य है इस श्लोक का। कर्मण्य कर्म य पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत। 3 चीजों को बोद्धव्यम, जानना चाहिए। एक चीज है कर्म, दूसरा है विकर्म, तीसरा है अकर्म। इनकी गति, इनके तत्व को, इनके सिद्धांत को हमको सबको जानना चाहिए। क्या क्या जानना है? पहले कर्म के बारे में। हम अपने जीवन में कर्म के सिद्धांत को समझ लेंगे तो उसके द्वारा हम पर क्या प्रभाव होगा। हमने पिछले बार 3 अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन किया था, अभी शॉर्ट में बताते हैं। जब हम कर्म के सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझ लेते हैं तो हम दूसरों को अपने जीवन के दुखों के लिए बदनाम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि जो हमारे जीवन में आ रहा है अपने ही प्रारब्ध के कारण है। तो हमारे जीवन के सुख दुख के लिए दूसरा कोई भी जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद अपने अगले जन्म का जो ढांचा बनाना है
कि अगले जन्म में हम क्या होने वाले हैं, उसकी ब्लूप्रिंट हम इस जन्म में बना सकते हैं और इसीलिए अपने जीवन को योग्य सिद्धांतों के अनुसार, कर्म के सिद्धांत के अनुसार चलावे। ये जिसने जान लिया, समझ लिया है, वो व्यक्ति अपने जीवन को अपने आप सुधारेगा। ये कर्म के बारे में जानना चाहिए, बोद्धव्य। दूसरी बात, जब हम बताते हैं कि पिछले जन्म के कर्मों के कारण हमको इस जन्म में सुख दुख प्राप्त होते हैं और इस जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के कारण अगले जन्म में सुख दुख प्राप्त होंगे, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम हमेशा बने रहते। इस देह के पहले भी हम थे, इस देह में हम हैं और बाद में भी रहेंगे। यदि ये हमको समझ में आया तो अपने आप मृत्यु का भय हृदय से निकल जाएगा। महात्मा जी, आज आपका यहाँ इको हो रहा है, इको कम करो थोड़ा। तो यह कर्म का सिद्धांत जानना चाहिए। तीसरी बात, जिस व्यक्ति का जीवन सुधर गया और जिसके हृदय से मृत्यु का भय निकल गया, वही परमात्मा का चिंतन कर सकता है। और इसलिए ये कर्म की गति जानना बड़ी आवश्यक बात है। दूसरी बात, विकर्मणः च अपि बोद्धव्यम। विकर्म के बारे में भी जानना चाहिए। विकर्म माने क्या? निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म माने जिन कर्मों के द्वारा हम कर्म के बंधन में फंसते हैं, वो है निषिद्ध कर्म। वो निषिद्ध कर्मों में भी दो हैं। एक तो है एकदम सरासर निषिद्ध कर्म, जैसे किसी की हत्या करना, किसी को मारना, किसी को लूटना, ये सब निषिद्ध कर्म है, किसी को धोखा देना। और दूसरे ये भी आ सकते हैं कि जब हम अपने जीवन में काम्य कर्म करेंगे तो अपने आप कर्म के बंधन में आ जाएंगे। तो इन दोनों को समझ करके इनका त्याग करना, ये समझने की बात है, इसको भी बोद्धव्यम। यहां तक हमने कल देखा था। तीसरी बात है अकर्मणः च अपि बोद्धव्यम। अकर्म किसको कहते हैं? जिसमें कर्म का अभाव है, उसको भी जानना जरूरी है। अब कर्म का अभाव किसमें है? कर्म का अभाव केवल परमात्मा में है। इसीलिए अकर्मणः च अपि बोद्धव्यम का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में कर्म में लगे रहे, लेकिन समझने की बात है परमात्मा। तो समझदारी से कर्म करेंगे तो हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। समझदारी से जीवन जिएंगे तो हम अपने हृदय से मृत्यु का डर निकाल डालेंगे। और समझदारी के साथ रहेंगे तो अपने आप तत्व की जिज्ञासा हो जाएगी। और जिसको तत्व की जिज्ञासा हो गई है, वही इस तत्व को जान सकता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से अकर्मणः अपि बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति, क्योंकि ये कर्म की गति समझने के लिए बड़ी कठिन होती है। इसके बाद अब ये सिद्धांत बताते हैं 18वें श्लोक में, कर्मणि अकर्म यहां पश्चेत। इसके अनेक प्रकार के अर्थ है, साधु संतों ने किए हुए। हमको तो कहीं थीसिस लिखना है नहीं, तो हम एक ही अर्थ बताएंगे, उसको जीवन में उतारें। एक बात हम सब लोग अभी तक समझ गए होंगे कि प्रत्येक श्लोक का अर्थ करने के बाद हम लोग ये बात देख रहे हैं कि ये अर्थ हमारे जीवन में उतर रहा कि नहीं, इसकी तरफ ध्यान होना चाहिए। न तो केवल प्रवचन हो गया और बढ़िया ज्ञान इकट्ठा हो गया और दूसरों को भी धड़ाधड़ श्लोक मार रहे हैं। जैसे लोग शेर मारते हैं बोलते बोलते, वैसे सत्संगी बीच में श्लोक मारते हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ये हमारे जीवन में उतरता है कि नहीं, यहां हमको ध्यान देना है। इस दृष्टि से हम इस 18वें श्लोक का अर्थ देखेंगे। कर्मणि अकर्म यहां पश्चेत। अभी हमने आपको बताया अकर्म कहते हैं परमात्मा। जो कर्म में परमात्मा का दर्शन करता है, वही दर्शन करता है ठीक से परमात्मा का। अब कर्म में कैसे परमात्मा का दर्शन करना, ये बात हमको 24वें श्लोक में जाकर के भगवान बताएंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो जो व्यक्ति कर्म में अकर्म यानी परमात्मा का दर्शन देखता है। अब कर्म में परमात्मा का दर्शन केवल इन बातों से हमको समझ में आ सकता है। पहली बात, आप सभी संतों ने
रामचरितमानस तो कंठस्थ किया ही होगा। तो उसमें एक बात आती है, जब जब भगवान रामचंद्र जी किसी भी कार्य के लिए निकलते हैं तो एक बात तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखी है कि भगवान रामचंद्र जी उत्साह और हर्ष के साथ अपने कार्य को चल पड़े। ये महत्व की बात है। जैसे अपने कन्हैया लाल को देखो, इन्होंने जब अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश करने का समय आया तो उस समय संजय महाराज रिपोर्ट करते हैं कि भगवान ने प्रहसन इव, अपने चेहरे पर मुस्कान, हृदय में प्रेम, इन दोनों को रख करके फिर उन्होंने भगवत गीता का उपदेश शुरू किया है। तो जब हमको बताया जाता है कि जो कर्म में अकर्म माने परमात्मा का दर्शन करता है, का तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में ये दो बातें होना आवश्यक है। जो भी कार्य हम करते हैं वो उत्साह के साथ करते हैं और प्रसन्नता से करते हैं। जिस कार्य की शुरुआत उत्साह और प्रसन्न के साथ होगी, वहां उस कर्म में हमको भगवान का दर्शन हो रहा है। दूसरी बात, भगवान ने जैसे बताया, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। तो भगवान के कर्म की दिव्यता क्या है वो भी हमने देखी थी। भगवान के कर्म की दिव्यता दो प्रकार से है, उनमें कर्तृत्वाभिमान का अभाव है और दूसरा नमे कर्म फले स्पृहा, उनको किसी भी कर्म फल की कोई अपेक्षा नहीं है। तो जब हमको बताया जाता है कि कर्म में अकर्म माने परमात्मा का दर्शन करना है तो हमारे जीवन में किसी भी कर्म के साथ कर्तृत्वाभिमान और फल की अपेक्षा, ये दोनों अपने आप निकल जाएंगे। तीसरी बात, जिस व्यक्ति को कर्म करते समय आनंद की अनुभूति हो रही है उसको उसी समय भगवान का दर्शन हो गया। एक बात बड़ी विचित्र हम लोगों के दिमाग में बैठ गई है, भगवान का दर्शन करना माने हमने अपने आप को देह के रूप में इतना जबरदस्त स्वीकार कर लिया है कि इसका एक रूप हमने एक बार किसी को कहीं अपने कहा बांद्रा के प्रवचन में हमने उस दिन बताया। हमको पता नहीं किसी के दिमाग में ये प्रश्न था, हम अपने ब्लफ करते जाते, लोगों के ब्लफ निकलते जाते। वहां उस दिन ऐसा विचार आया कि जब व्यक्ति अपने आप को देह के रूप में स्वीकार करता है और देह का तादात्म्य खत्म नहीं हुआ और फिर वो अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि की भावना की साधना करता है। अगेन आई रिपीट दिस, जब हमारा अपने देह के साथ तादात्म्य समाप्त नहीं हुआ और फिर हम भावना करते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, मुझ में देश का परिच्छेद नहीं है, मुझ में काल का परिच्छेद नहीं है, तो मैं सबसे बड़ा दिव्य भव्य महान हूं। लेकिन ये भावना करते समय हमारा देह का तादात्म्य समाप्त नहीं हुआ तो कैसी भावना होगी, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, इतना बड़ा मेरा सर, जैसे सूर्य का जितना आकार है उतना मेरा सर, और पृथ्वी के जैसे मेरे पैर, और चंद्रमा के जैसे मेरी आंखें। ऐसे हम एक बहुत बड़ी कल्पना कर लेते। ये क्यों हुई कल्पना? क्योंकि हमने पहले अपने देह के आकार का तादात्म्य नहीं छोड़ा था। और इसी के कारण जहां भगवान के दर्शन की बात आती है तो हम कल्पना करके बैठते हैं कि भगवान का दर्शन हुआ, हमारे कन्हैयालाल पीताम्बर के पैंट पहन करके आ गए और हाथ में उन्होंने एक बांसुरी ले ली और आकर के ऐसे दौड़ के आए कि महात्मा जी मेरे दर्शन कर लो, आई एम कन्हैया, वेयर इज द विजिटिंग कार्ड प्लीज। फिर वो फट से अपना मोर पंख निकालेंगे, दिस इज माई विजिटिंग कार्ड। इस प्रकार से हम भगवान को एक व्यक्तित्व में बांध करके उनका वैसा दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं। देखो, भगवान को जब हम आनंद स्वरूप समझेंगे कि भगवान आनंद स्वरूप है, और आनंद किसको कहते हैं? जिसमें
किसी भी प्रकार का परावलंबन नहीं है, उसको कहते हैं आनंद। स्वतंत्र अस्तित्व को आनंद कहते हैं। हमारा अस्तित्व कितनी चीजों पर अवलंबित है, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। तो जहां हमने स्वतंत्र अस्तित्व को आनंद और इसी को परमात्मा स्वीकार किया है, तो हमको जब अपने कर्म में बिना किसी कर्तृत्वाभिमान और कर्म की अपेक्षा बिना इसके यदि आनंद का अनुभव आएगा, तो समझ लेना हमको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि भगवान के दर्शन समझो रूप में हो भी गए, भगवान आकर खड़े, अच्छा देख ले मुझे जल्दी जाना है, वहां भीड़ है बहुत। कब तक खड़े रहोगे, कब तक देखते रहोगे, आगे क्या? इसीलिए कर्मणि अकर्म यहां पश्चित का तात्पर्य हुआ कर्म में भगवान का दर्शन। और कर्म में भगवान का दर्शन माने हम प्रत्येक क्षण जो भी कुछ कर रहे हैं उसके माध्यम से हमारे हृदयस्थ आनंद को हम इस जगत में बिखर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने हृदय में रहने वाले आनंद को बिखेरता है ना, वो छोटी मोटी चीजों के ध्यान नहीं देता। जैसे ये संपूर्ण सृष्टि भगवान के आनंद की अभिव्यक्ति है, और इसीलिए इसमें देखते हैं हम कितना वेस्टेज है। समुद्र की पानी की लहरों की जो एनर्जी है, शक्ति है, वो वेस्ट हो रही है। सूर्य की जो ऊर्जा है, कितने करोड़ों टन की बिजली या जो भी शक्ति है, वो प्रत्येक क्षण वेस्ट हो रही है। क्योंकि जिसमें अनंत आनंद की अभिव्यक्ति हो रही है, उसमें एक्स्ट्रावैगेंजा नेचुरली होता है। तो अपने जीवन में कर्म में आनंद की अनुभूति हुई तो हमने भगवान का दर्शन किया है। अब देखो कितना बढ़िया आपको दर्शन करा दिया। कर्मणि अकर्म यहां पश्चित, कार चलाते समय आपको आनंद आ रहा है तो भगवान का दर्शन हो गया। कार चलाते समय पता नहीं बंबई की ट्रैफिक कब खत्म हो गई, इस बंबई का नाम बदल देना चाहिए, आमची मुंबई नहीं, आमचं जामनगर। It has become jammed every time. So let us name it as a Jamnagar. एक बार एक अम्मा हमको मिलने के लिए आई थी कहीं से पता नहीं, और बड़ी शर्मा करके खड़ी थी ऐसे दूर से, और हम बैठे थे वहां। तो हमने कहा भाई हम इसमें सबको जानते, इस अम्मा को नहीं जानते, क्या कहाँ की हो, क्या नाम बताओ। तो आके स्वामी जी मैं अमुक अमुक, बढ़िया बात है, कहाँ से आई हूँ? हाँ कुछ नहीं स्वामी जी। मैंने क्यों? हाँ कुछ नहीं, कौन से गाँव का नाम है? मैं स्वामी जी हम जामनगर से आए। तो इसमें शर्माने की क्या बात है? जामनगर कोई बुरा गांव थोड़ी है, जामनगर तो हमारी बंबई है असली में, आपका तो केवल नाम है, बंबई उसका रूप है। तो जहां हम ड्राइविंग करने के लिए बैठे, गुस्सा क्रोध आया तो हमने इस कर्म में भगवान का दर्शन करने का मौका खो दिया। जब हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाते समय प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, तो उसमें अपने आप हमको भगवान का दर्शन हो रहा है। ये तो खाना बनाएंगे भी और हमेशा अपने आप को दुखी बना के रखेंगे। इसीलिए कर्मणि अकर्म यहां पश्चित, ये बहुत बहुत सरल और साधारण बात है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। कर्मणि अकर्म यहां पश्चित, कर्म में भगवान का दर्शन करना माने कर्म करते समय ही आनंद की अनुभूति है, बाद में नहीं। बाद में किसने देखा है? उधारी का धंधा नहीं। कर्मणि अकर्म यहां पश्चित, अकर्मणि च कर्म यहां। अब दूसरा ये शब्द जो अकर्म है, इसका अर्थ है यहां निकम्मापन। कई बार ऐसे लगता है ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे, अरे बाबा कुछ नहीं करना भी करना ही है। तो अकर्मणि च कर्म यहां का तात्पर्य है, यदि हम ये कल्पना करेंगे कि हम अब कुछ नहीं करेंगे, सब छोड़ छाड़ के बैठ लेंगे, तो ये कर्तृत्वाभिमान अभी लगा हुआ है कि मैं कुछ नहीं करता, तब तक के निकम्मापन भी कर्म ही है। इसीलिए अपने जीवन के किसी भी क्षण को निकम्मा न नष्ट करे। यदि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं काम है, तो कम से कम भगवान का नाम स्मरण करते रहे।
एक बूढ़े महात्मा जी थे, अभी वो नहीं है, वो उस समय कोई 98 के थे, पूना की बात है, और उनको हमने पिछले 30 साल से देखा था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में थे, रिटायर हो गए थे, बड़े डायरेक्टर थे। और उसके बाद जब भी हम उनके घर में जाते थे, इतना प्रसन्न मुद्रा उनकी, और चेहरे पर एकदम तेज, और खाना खाते थे तब टेबल पर आते थे, और फिर अपने कमरे में जाके ऐसी उनकी चेयर थी, चेयर पर बैठते थे और हाथ में माला, और जो अपने काननगढ़ के पापा जो थे, पापा माने स्वामी रामदास, तो उनको पापा कहते थे, उनके जो डिवोटीज थे उनके वो शिष्य थे, उनसे उन्होंने राम नाम की दीक्षा ली थी। और वो अखंड श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, उनका जब अखंड चलता था। रिटायर होने के बाद अगले 38 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन भगवान का नाम एक क्षण नहीं छोड़ा। उससे उनके घर के किसी को उनसे परेशानी नहीं होती थी। नहीं तो मेरे लिए ये ला, मेरे लिए कौन आया, क्या उसकी शादी क्या हुआ, किसका लड़का ढूंढा, काहे को कचरा करना, अपने शादी करके क्या मिला, दूसरे की शादी में फंसे हुए हो। और इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में कर्म का तो त्याग कर दिया था, जागतिक भौतिक सांसारिक कर्मों का, लेकिन अपने मन को प्रभु में लगा दिया था। इसीलिए हम सबको ये बात समझनी चाहिए, यदि हमको भगवान ने किसी भी प्रकार के कर्म करने के, हलचल करने के लिए मना कर दिया है, कई बार व्यक्ति को भिन्न भिन्न रोग हो जाते हैं, किसी के हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं कि चलना दौड़ना नहीं होता, किसी की पीठ जो है ऐसी हो जाती है कि ऐसी रखो तो ऐसी रहेगी, ऐसी रखो तो ऐसी रहेगी, बेंड नहीं होगी। तो जो जो हमारे जीवन में शारीरिक समस्याएं आती है, जिसके द्वारा हमको कर्म से उपरत होना आवश्यक हो जाता है, तब समझ लेना भगवान ने हमको ये ड्यूटी दी है कि अपने प्रत्येक सांस के साथ प्रभु के नाम को जोड़ो बाबा, फिर जाकर के हम निकम्मे नहीं होंगे। हम लोग सबसे ज्यादा मालूम है किससे बात करते हैं? अपने आप से। सोचो, अपने आप देखो, नॉन स्टॉप। और किससे बात कर रहे? हम ही एक रोल ले लेते हैं, मेरी सास जब ऐसी कहेगी तो मैं ऐसे कहूंगी उसको, उसने कहा फिर मैं उसको ऐसे कहूंगी, और सास भी वही नहीं है और बहू भी नहीं है, लेकिन मन के अंदर में एक गुचर 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 हो रहा है। अरे भैया, इस मन को रोकने का प्रयत्न मत करो, इस मन को भगवान के नाम का एक चस्का लगा लो। एक बार एक कैंप में हम बच्चों को एक कहानी बताई थी। एक गांव था पहाड़ों में, सभी लोग वहां के प्रसन्न थे, सुखी थे, और ऐसा कुछ हुआ, 1 साल 2 साल अकाल हो गया तो सब जगह में दुर्भिक्षा आ गया, खाने के लिए भी कुछ सामान नहीं, और वहां के गांव के लोग ये बाहर नहीं गए थे। तो उस गांव में एक ज्ञानी थे, पंडित जी थे, भगवान की पूजा पोती करते, सभी उनके पास पहुंचे और कहा कि भगवान क्या करें, हमको कुछ नहीं हो रहा है, अब ऐसा अकाल पड़ेगा तो कैसा होगा, हम तो कुछ जानते भी नहीं, आप तो ज्ञानी है, कुछ करो। बोले ठीक है, उस पहाड़ के पीछे एक महात्मा जी है, मैं उनके दर्शन करके आता हूँ। और उन्होंने निकले, वहां गए, महात्मा जी को बताया, बोले ठीक है, मैं तुमको मंत्र देता हूं, उससे जाकर के तुम्हारा सब भला हो जाएगा। तो वो मंत्र लेकर के आए, दूसरे दिन नहा धो करके मंत्र का उन्होंने जागरण किया, और हाथ में पानी लेकर के उस मंत्र शक्ति को पानी में फूका, फू करके, और फिर उस पानी को जमीन में पटका, तो वहां से एक जीनी तैयार हो गया। और वो कहता, अब मुझे बताओ क्या काम करूं, और यदि मुझे आप काम नहीं दोगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। उसने कहा कि ठीक है, सबके घर में 1-1 किलो चावल पहुंचा दो। एक क्षण के अंदर में, कंप्यूटर पर जैसा होता है ना, आपके पास समझो 1000 मेल है,
एक मेल लिखी है आपने और 1000 लोगों को भेजनी है तो एक बार सेंड, एक कमांड काफी है, सब जगह एक क्षण में पहुंच जाती है। उसी प्रकार से उस जीनी ने सबके घरों में एक क्षण में पहुंचा दिया सब सामान, फिर आ गया, मुझे बताओ क्या काम करना है, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अरे राम। फिर उन्होंने कहा ठीक है, इतनी बड़ी लिस्ट बना दी, ये सब की सब लिस्ट हर एक के घर में पहुंचनी चाहिए। और उनको अब हमने इनको खूब बिजी रखा है, 2 क्षण में फिर वो आ गया, हमारा सब काम हो गया, अब बताओ क्या करूं, नहीं तो मैं आपको खाऊंगा। अब परेशानी। और उन्होंने कहा ठीक है तुम खड़े रहो, मैं अभी कमरे के अंदर से आता हूं। अंदर गए, पीछे के दरवाजे से भाग गए उसी महात्मा के पास। ये तो हमको खा रहा है, आपने शक्ति तो बहुत दे दी है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग करने की हमें क्षमता नहीं है। भगवान महाराज, महात्मा जी कुछ करिए। तो महात्मा जी ने फिर उनको कुछ उपदेश दिया और फिर वापस आया। जब वापस आया, अब ये पंडित जी बड़े शेर के जैसे आए, 6 मच्छर ही लेकिन आए शेर के जैसे। और आने के बाद उन्होंने कहा इधर आ जाओ, और कहा कि यहां से उन्होंने पत्थर लिया, फेंक दिया। बोले जहां पत्थर गिरा है वहां एक खंबा गाड़ो। कितना बड़ा खंबा? बोले 60 फीट ऊंचे, 40 फीट नीचे। बोले ठीक, एक होना चाहिए। हो गया। फिर उसके अगल बगल में 20 किलोमीटर का रेडियस लेकर के एक बहुत बड़ा दीवार बनाओ ईंट का, पत्थरों का, और उसका उन्हें डायमेंशन दे दिया, ये सब करो। और वो सब करने के बाद मेरे पास आ जाओ। वो गए, 2 मिनट के अंदर सब कुछ तैयार। और फिर आ गया, अब मैं क्या करूं, अब करना क्या है, वो जो खंबा गाड़ा है ना उसके ऊपर चढ़ो, और जब खंबा खत्म हो जाएगा तो नीचे आ जाओ, और जब पैर जमीन को लगेगा फिर ऊपर चढ़ो। इस प्रकार से उसको बिजी रख दिया। अब वो परेशान नहीं करता। उसी प्रकार से महात्मा जी हमको अपने ये मन के शक्ति को एक खंबे के साथ गाड़ करके, जब तक कुछ काम नहीं है तो भगवान का नाम लो, और काम आ गया भगवान का नाम बंद कर दो, करो, लगो अपने काम में। जहां काम खत्म हो गया फिर ऊपर चढ़ो नीचे आओ, ऊपर चढ़ो नीचे आओ। एक क्षण भी अपने मन को भगवान के नाम से उपरत नहीं करना है। तब हम बिना कर्म करते हुए भी निकम्मे नहीं होंगे। भगवान को सबसे ज्यादा नफरत यदि किसी बात से है तो इस निकम्मेपन की। इसीलिए कर्मणि अकर्म यहां पश्चेत, अपने जीवन के प्रत्येक कर्म में आनंद को बिखोर डालो और जीवन में निकम्मा ना रहे, क्योंकि भगवान ने जो हमको अनंत शक्ति दी है मनस तत्व की, उसका प्रयोग परमात्मा को पहचानने के लिए। तो अकर्मणि च कर्मया सहा बुद्धिमान मनुष्येषु, वही सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। बुद्धिमान किसको कहते हैं? हम सबके पास अनंत शक्ति है और हम सबके पास शांत समय है। शांत माने लिमिटेड। वी ऑल हैव इनफाइनाइट एनर्जी एंड फाइनाइट टाइम एट अवर डिस्पोजल। हर एक के पास गणित वही है। अब सवाल यह है कि हाउ वी यूटिलाइज दिस इनफाइनाइट एनर्जी इन अ फाइनाइट टाइम। ये जो अनंत शक्ति हमको परमात्मा ने दी है, इसका हम दिए गए समय में किस प्रकार से योग्य विनियोग कर सकते हैं, ये जिसने किया वो हो गया महात्मा। ये जिसने नहीं किया वो हो गया मोटा आत्मा। महात्मा ने, अब देखो किसी भी साधु संतों के जीवन ले लो, जैसे अपने स्वामी विवेकानंद जी का जीवन ले लो। उन्होंने जितना कार्य किया इतनी छोटी उम्र में, उनके कार्य को केवल पढ़ो तो भी अपनी जीवन बीत जाएगा। तो उन्होंने इतना कार्य कैसा किया? क्या उनके समय एक दिन के 40 घंटे होते थे? नहीं, उस समय अच्छा था। बिफोर इंडिपेंडेंस द डे यूज्ड टू बी 40 आवर्स ए डे, और आजकल 24 ही घंटे। पता नहीं, हर जगह कटौती आ गई। ऐसा था क्या उस समय?
कि एक हफ्ते के 15 दिन होते थे और अभी 7 ही दिन मुश्किल से मिलते हैं। नहीं, समय वही था, परिस्थिति वही थी, सिर्फ बदल एक था कि उन्होंने अपने इस अनंत शक्ति को दिए गए समय में योग्य विनियोग किया। इसी को जो जानता है वही मनुष्येषु बुद्धिमान, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। एक आदमी के 2 लड़के थे। अब वो पढ़े लिखे ठीक ठाक हो गया और अब ये निश्चय करना था कि किसके हाथ सब सौंप करके चले जाए, तो जिसको बुद्धि है उसी को देना है। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुमको दोनों को 1-1 रुपया देता हूं और चले जाओ मार्केट में और वहां से ऐसी कोई चीज ले आना कि जिसके द्वारा पूरा कमरा भर जाए। तो दोनों गए लड़के और जाकर के एक ने सोचा क्या ले आए क्या ले आए, फिर उसने 1 रुपये का घास ले आए और पूरे कमरे में भर दिया और दूसरा खाली हाथ आया और उसके हाथ में तो कुछ था नहीं। तो पिताजी ने, तुमने कुछ लाया? लाया हूं। बोले दिखाओ। बोले हम आपको कमरा भर के दिखाएंगे, सामान से क्या मतलब है आपको। फिर दूसरा कमरा लिया, बोले इसको भर के दो। बोले इसको भर के दो। उन्होंने अपनी जेब से माचिस निकाली और माचिस जला दी और पूरा का पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। देखो, भरना है। अब हमारी बुद्धि यदि स्थूल है, पत्थर वाली है, तो हम सोचेंगे पत्थर से ही कमरे भरे जा सकते हैं, और हमारी बुद्धि यदि सूक्ष्म है तो इसी कमरे का अंधेरा हम प्रकाश के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से बुद्धिमत्ता जिसमें होती है उनकी बुद्धि सूक्ष्म तत्व की तरफ सहज चलती है। तो सबुद्धिमान मनुष्येषु, हमको अपने जीवन को सुधारने के लिए भगवान ने ये मौका दिया है। महाराज, हमको सबको यहां आने का एक ही प्रयोजन है। जैसे हम लोग बच्चों को स्कूल में भेजते किस लिए? पढ़ के कुछ सीखे। उसी प्रकार से हमको सबको भगवान ने यहां भेजा है, हम अपने जीवन के अनुभूतियों से, अनुभवों से कुछ सीखे। जो आदमी जितना अपने प्रत्येक अनुभव से सीखता है उतना वो ज्यादा बुद्धिमान होता है। और सबसे बुद्धिमान कौन है ज्यादा? जो दूसरे के अनुभव से भी सीख लेता है। उदाहरण दीजिए, शादी करके किसी को सुख नहीं मिला, ये महात्मा लोग सीख लेते हैं और इसीलिए बिना शादी करके सुखी रहते हैं। उसके लिए शादी करके दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शराब पीने से आदमी बर्बाद होता है तो पी करके सीखने की जरूरत नहीं है। अनेक गिनी पिग्स है इस दुनिया में जिन्होंने अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए हैं। आप जाकर के अपने पेंसिल निकालो, डाटा कलेक्ट करो, इसका सत्यानाश हो गया, इसीलिए अपन को पीने की जरूरत नहीं। सबुद्धिमान मनुष्येषु, जिसने अपने जीवन से सीखा है, दूसरे के जीवन से सीखा है, सहा बुद्धिमान मनुष्येषु। और सयुक्त, वही युक्त पुरुष है। युक्त माने क्या? जैसे हमारे स्वामी अखंडानंद जी कहते थे, जिसको भक्ति होती है वो भक्त, जिसको युक्ति होती है वो युक्त। युक्ति का युक्ता मत करना, मालूम है ना? युक्तामुखी वो मत करना। हम युक्ति की बात कर रहे, युक्ता की बात नहीं कर रहे। तो जिसके हृदय में ये युक्ति है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से प्रभु को अभिव्यक्त होने का मौका दे, किस प्रकार से प्रत्येक क्षण भगवान के नाम में लगा दे, किस प्रकार से अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करे, ये जिसने समझ लिया, जान लिया, जीवन में उतारा है, वही युक्त पुरुष है। सयुक्तः और सकृष्ण कर्मकृत, उसी ने अपने जीवन में जो कुछ करना चाहिए था मनुष्य के रूप में अवतरित होने के बाद, वो उसने सब कुछ कर लिया है। देखो, जो तिर्यक मनुष्य से निम्न योनियां होती है और जो देवता मनुष्य से ऊपर की जो योनियां होती है, इन दोनों को कहते हैं भोग योनियां।
और मनुष्य की जो योनि है इसी में हमको कर्म करने का स्वातंत्र्य है। तो हमको ये कर्म करने का स्वातंत्र्य वाली मनुष्य की योनि मिली और यहां आकर के हमने इस कर्म के माध्यम से अपना भला नहीं कर लिया तो हमने तो अपने जीवन के अच्छे मौके को खो दिया है। इसीलिए सहा कृष्ण कर्मकृत, उसने कर्म के सिद्धांत को जाना और अपने जीवन को कृतकृत्य बना दिया है। इस प्रकार से यह जो 18वां श्लोक है इस चौथे अध्याय की आत्मा है, प्राण है। कर्मणि अकर्म यहां पश्येत अकर्मणि च कर्म यहां स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः स